नमस्कार साथियों। आज एक और न्यू वीडियो लेकर आपके लिए मैं हाजिर हो चुका हूं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओरिजिन के माध्यम से सिस्टमेटिक विड्रॉल कैसे करना है और थंबनेल में आप समझ ही चुके होंगे कि क्या आज की वीडियो में रहने वाला है। तो साथ ही इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिससे आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होगा और आप हर महीने सिस्टमेटिक विड्रॉल भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारी डिस्कशन मैंने डीप में जाकर की है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए आज इसके वीडियो को शेयर करते हैं, समझते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है दोस्तों। मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, स्टेक स्टेक किया है। कितना? 500 एलजीएनएस का। 500 एलजीएनएस उसने स्टेक किया है। 500 एलजीएनएस को उसने स्टेक किया है। 500 एलजीएनएस की अगर मैं वैल्यू, अगर आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये हो रहा है समथिंग 2,07,000 रुपए में आज के प्राइस से। 2,07,000 में आपके 500 एलजीएनएस आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरा एक एलजीएनएस का जो प्राइस है आज का जो मेंशन कर देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं तो आएंगे बुद्धिजीवी और कमेंट करके चले जाएंगे, है ना। तो आज का प्राइस है एक एलजीएनएस का $4.15। और यहाँ पर यूएसडीटी का प्राइस जो मेरे पास आता है 99.50 आता है। अब हम सबको पता है कि हर 8 घंटे में हमें 0.2% का प्रॉफिट आता है, लेकिन हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम हर महीने ही निकालना है हमें प्रॉफिट। अब कहते हैं ना कि प्रॉफिट भी निकालें और हमारा जो स्टेकिंग है ये भी इंक्रीज हो, तो क्या प्लान है? तो आइए उसके लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया मैं लेकर आया हूँ, समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टेक लिख देते हैं। स्टेक कॉलम बना लेते हैं। स्टेक यहाँ पर मंथली 20% जो हमें आएगा वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। मंथली 20% प्रॉफिट इन एलजीएनएस जो हमें आएगा वो। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, वो है 50-50%। 50-50%, ठीक। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इन आईएनआर। राइट, तो ध्यान से समझना इन सब चीज़ों को। फर्स्ट मंथ में हमने क्या किया, 500 एलजीएनएस को स्टेक किया। 500 एलजीएनएस को मिनिमम हमने स्टेक किया है। महीने में मुझे प्रॉफिट कितना आएगा? 20% का। 20% का मेरे को जो प्रॉफिट आएगा, तो मेरे को प्रॉफिट इन एलजीएनएस कितना हुआ? 100 एलजीएनएस मेरे को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें करना क्या है, 50-50% का गणित यहाँ पर यूज करना है। कैसे? 50% एलजीएनएस तो मुझे कंपाउंडिंग में डालना है और 50% एलजीएनएस को मुझे प्रॉफिट में निकालना है। लेकिन जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो इसके लिए भी मैंने हर एक महीने में कुछ अलग प्राइस को यहाँ पर मेंशन किया है। तो जो लोग प्राइस को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो उसका भी आज आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि भाई 50% को अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में विड्रॉल करने के लिए कितना है, 50 एलजीएनएस। और हमने यहाँ पर एलजीएनएस का जो प्राइस रखा है एक एलजीएनएस का, वो रखा है $4.15, जो कि आज का प्राइस है। आज के प्राइस के हिसाब से अगर हम आईएनआर में विड्रॉल लेते हैं तो हमें आएगा 20,646 रुपए का प्रॉफिट बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या, सेकंड मंथ में जो 50% बचा था वो इसमें जुड़ जाएगा। तो अब कितना हो गया हमारा स्टेकिंग अमाउंट हमारे वॉलेट में? 550 एलजीएनएस का। 550 एलजीएनएस का हो गया, लेकिन वही हमें 20% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वही हमें जो प्रॉफिट इन एलजीएनएस जो आएगा वो अब निकल कर आएगा कितना, 110 एलजीएनएस का। अब ध्यान रखना, मेरेकल स्टार्ट होगा और लास्ट के अंदर मैं एक कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको कि इसका फायदा क्या होता है। अब 50-50% अगर हम करेंगे तो 55 एलजीएनएस तो भाई मुझे विड्रॉल लगा देना है और 55 एलजीएनएस को मैं स्टेक में डाल दूंगा। तो 55 एलजीएनएस मेरा बचा, लेकिन मैंने इसका प्राइस क्या निकाला, क्योंकि मैं बेच रहा हूं इसको, तो थोड़ा सा प्राइस जैसे फ्लक्चुएट हो गया और $5 इसका प्राइस आ गया एक एलजीएनएस का। तो आईएनआर में इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगी 27,362 रुपए, ठीक है।
तीसरे महीने में मेरे वॉलेट के अंदर अब कितना हो गया है, अब हो चुका है 605 LGNS। 605 LGNS मेरे वॉलेट में अब हो चुका है। वही दोस्तों 20% का मुझे प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो अब मुझे प्रॉफिट इन LGNS कितना आया है, वो आया है 121 LGNS का। 121 LGNS का वही हम 50-50% करेंगे तो निकल कर आना है 60.5 LGNS मेरे स्टेक में चले जाएंगे और 60.5 LGNS को मैं विड्रॉल कर लूंगा। तो मान के चलते हैं कि जब मैंने विड्रॉल किया तब प्राइस हो गया 5.5 LGNS का। $1 का एक LGNS 5.5 डॉलर का हो गया है। तो मुझे INR वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 33,108 रुपए की। ठीक है, 33,108 रुपए की। चौथे महीने की बात करते हैं तो हमारा जो 60.5 LGNS इसमें एड ऑन हो गया, तो हमारा जो अब प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना बन गया, 665.5 बन गया। 20% का प्रॉफिट अब हमें निकल कर आएगा। तो अब ये जो हमें प्रॉफिट निकल कर आया है 133.1 LGNS का निकल कर आया है, 133.1 LGNS। अब मुझे कितना निकल कर आएगा, 50-50% करूंगा तो 66.55 का मुझे निकल कर आया है LGNS। 50-50% कर दिया, लेकिन अब मुझे विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल के टाइम पर क्या हुआ कि थोड़ा सा प्राइस डाउन आ गया। एक LGNS का प्राइस आ गया $5.01। तो $5.01 के हिसाब से मेरा जो INR वैल्यू बनेगी वो बनेगी 33,770 रुपए की। पांचवें महीने में अब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा 66.50 जुड़ गया। 66.50 जुड़ेगा तो ये हो गया 732.05। इसका अगर मैं 20% अगर निकालूंगा तो 20% इसका निकल कर आएगा 146.41। 146.41 का जब मैं 50-50 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 73.20 LGNS, जो कि मेरा स्टेकिंग में जाएगा और 73.20 को मैं विड्रॉल कर लूंगा। तो विड्रॉल करते समय क्या हुआ कि हमारा जो प्राइस है थोड़ा सा और डाउन आ गया, एक LGNS आ गया $4.09 में, मान के चलते हैं, है ना। तो हमें जो INR वैल्यू अब मिलेगी कितनी मिलेगी, 35,691 रुपए की। ठीक, अब इससे हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल भी कर रहे हैं और हमारा कंपाउंडिंग में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक साल में इसका मिरेकल क्या होगा, आइए समझते हैं। अब 732.05 में हमारा 7320 जुड़ गया। तो अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कितना, 805 LGNS का। 805.25। यहाँ पर पॉइंट लगाना भी जरूरी है क्योंकि एक एक पॉइंट LGNS का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 20% अब निकालूंगा तो हमें जो एग्जैक्टली जो प्रॉफिट निकल कर आया है महीने में 161.05 LGNS मेरा इंक्रीज हो चुका है। अब इसका मैं जब 50-50% करूंगा तो आएगा 80.525 LGNS। डॉलर का प्राइस, एक LGNS का प्राइस थोड़ा सा डाउन और आ गया, $4.07 आ गया। तो INR वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 37,657 इसकी INR वैल्यू बन चुकी है। सातवें महीने में अब मुझे आया है, अब हो चुका है मेरे वॉलेट में 885.77 LGNS। इसका अगर मैं 20% निकालूंगा, 20% अब अगर मैं निकालूंगा तो हो गया कितना, 177.155। इसका जब मैं 50-50% कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88.57। लेकिन सेलिंग करते समय मेरा जो LGNS का प्राइस था वो घटकर आ गया $4.02। अब INR वैल्यू कितनी बनेगी, अब INR वैल्यू बनेगी 37,016 रुपए की। 37,016 रुपए की INR वैल्यू बनी है। आठवें महीने में क्या हुआ, 974.34 LGNS मेरे पास में टोटल हो चुका है, क्योंकि 50% मेरा इसमें जुड़ गया ना। 20% अगर अब मैं निकालूंगा तो 20% के हिसाब से अब मेरे को जो प्रॉफिट निकल कर आया है 194.86 निकल कर आया है। 50-50% जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 97.43। 97.43 का अगर मैं निकालूं, अब विड्रॉल करना है तो डॉलर का प्राइस क्या हो गया, $3.08 आ गया।
$3.08 आ गया है। तो आईएनआर वैल्यू इसकी कितनी बनेगी, वो बनेगी 36,839 आईएनआर वैल्यू इसकी बन चुकी है। 9 मंथ की अगर मैं बात करूं तो 9 मंथ में क्या हुआ कि थोड़ा सा और ये आधा इसमें जुड़ गया ना 50%। तो अब मेरा जो पोर्टफोलियो है यानी कि स्टेकिंग मेरे वॉलेट के अंदर हो गया 1071.77 LGNS। इसका जब 20% मैं निकालूंगा तो 20% इसका निकल कर आएगा, वो आएगा 214.35 LGNS। 214.35 LGNS का 50% तो मैं कंपाउंडिंग में और 50% विड्रॉल में। तो 50% जब विड्रॉल करूंगा तो होगा 107.17 LGNS। लेकिन विड्रॉल करते समय क्या हुआ कि प्राइस थोड़ा सा अप हो गया। कितना हो गया, $4 हो गया, बराबर $4 हो गया। तो अब मुझे निकल कर आया है 42,656 रुपये का विड्रॉल आईएनआर के अंदर। 10वें महीने में कितना हो गया, 178.94 LGNS मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हो गया। 20% का प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो अब कितना हो गया 20% का प्रॉफिट, 235.78 LGNS मेरा हो चुका है। 50-50% जब हम इसका करेंगे तो 50-50% हो गया 117.89। अब इसका अगर मैं डॉलर की प्राइस अगर मैं निकालूं तो भाई एक LGNS का हो गया $4.02 विड्रॉल करते समय, है ना। तो अब मेरे को आईएनआर में कितना आया, 49,266 रुपये का प्रॉफिट आया है। 11वें महीने की अगर मैं बात करूं तो 11वें महीने में हमारा जो LGNS है, हमारे वॉलेट के अंदर LGNS हो गया 1296.83। अब इसका मैं 20% निकालूंगा, 20% इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 259.36 LGNS हो गया। 259.36 LGNS हो गया है। अब 50-50% अगर हम इसका करेंगे तो 129.68 LGNS मेरा 50% विड्रॉल में जाएगा और 50% मेरा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ मिरेकल चीज बताऊंगा। 4.5 LGNS हो गया है विड्रॉल करते समय, एक LGNS का प्राइस $4.5। तो विड्रॉल करते समय मेरे को आया 58,064 रुपये का विड्रॉल। 12वें महीने की अगर मैं बात करूं तो 12वें महीने में मेरा टोटल हो गया है 1426.51 हो गया है। इसका मैं 20% निकालूंगा तो 20% निकल कर आया है 285.30 LGNS। इसका मैं 50-50% कर दूंगा तो हो गया, विड्रॉल में चला जाएगा 142.65 और स्टेकिंग में आ जाएगा 142.65। डॉलर का रेट वही हो गया हमारा सेम जहां से हमने स्टार्ट किया था, $4.15। तो अब मेरे को जो निकल कर आया है पैसा वो आया है 58,900 रुपये का प्रॉफिट निकल कर आया है। लेकिन ये वीडियो अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अब थोड़ा समझना। टोटल LGNS मैंने जो स्टेक किए थे वो टोटल LGNS है ना, टोटल LGNS मेरे पास में वॉलेट में कितने हो गए हैं। अब जैसे देखो, मैंने $500 LGNS से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, 500 जर्नी से मैंने स्टार्ट किया था। अब मेरे वॉलेट में हो गया 1456.51। 1426.51 में 142.65 जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे वॉलेट में आ जाएगा 1569 LGNS। ठीक है, अब ये मेरे वॉलेट में रखा है, मतलब ये मेरा हो गया पोर्टफोलियो। कितने टाइम में, इन 1 ईयर। जर्नी कितने से स्टार्ट की थी, 500 LGNS से। मैंने महीने का विड्रॉल भी लिया है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने विड्रॉल नहीं लिया, मैंने विड्रॉल लिया है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर विड्रॉल लिया है। लेकिन मैंने क्या किया, एक आइडिया यूज किया 50-50% का, कि जो प्रॉफिट का 50-50% का मैंने किया है, मैंने प्रिंसिपल का 50% नहीं किया, मैंने प्रॉफिट का 50% किया। तो एक साल में मेरा 50 LGNS से 1569 मतलब 70 LGNS मेरे वॉलेट में रहेंगे। लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, कुछ चीजें बताता हूं। विथड्रॉल, विथड्रॉल मैंने जो लिया है वो कितना लिया है, 1069 LGNS का इन 1 ईयर।
1069 एलजीनेस का लिया है, 1 साल के अंदर मैंने विड्रॉल। अब थोड़ा समझना, यदि मैं प्रॉफिट का इफ यदि मैं प्रॉफिट का हर महीने 20% अगर मैं निकाल लेता, प्रॉफिट अगर मैं 20% पूरा का पूरा निकाल लेता तो 500 एलजीएनएस का 20% होता 100 एलजीएनएस। हर महीने अगर निकालता तो 1 साल में मेरा विड्रॉल होता 1200 एलजीएनएस का, 1200 एलजीएनएस का मैं विड्रॉल होता। लेकिन आफ्टर 1 ईयर अगर हम वॉलेट को चेक करते, तो अगर हम 20% वाले में अगर रहते ना, अगर हर महीने हम 20% निकालेंगे तो हमारे वॉलेट में सिर्फ 500 एलजीएनएस ही रहेगा 1 साल के बाद में। और अगर हमने 20 का 10% अगर हमने निकाला तो हमारे वॉलेट में 1 साल बाद देखो 1570 एलजीएनएस 69 एलजीएनएस आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ओरिजिन के अंदर पैसा बहुत है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन बहुत लोगों को प्रॉफिट बुक करना नहीं आता है। ये तो रही प्रॉफिट की बात, लेकिन अगर आप इस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों विड्रॉल का लिंक भी मेंशन है। आप इस लिंक के माध्यम से विड्रॉल भी ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय ओरिजिन।